हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा में। मैं हूं आपके साथ अभिनव और हम लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है। तो देखते हैं, चलो आज का ये टॉपिक क्या होने वाला है। तो भाई, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पे जाने से पहले तो मैं आपको एक लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। लर्निंग क्या होती है? जो भी एक्सपीरियंस हम कलेक्ट करते हैं भाई, हम अपने डेली रूटीन में अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे हम पढ़ाई करते हैं या फिर हम कोई और एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो वहाँ से हम एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव इकट्ठा करते हैं और उस अनुभव की वजह से जो हमने सीखा है, उस एक्सपीरियंस की वजह से हमारे बिहेवियर के अंदर एक चेंज आता है और उसी को लर्निंग कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, मॉर्गन एंड फिंक की एक डेफिनेशन है जो उन्होंने 1986 में दी थी। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस इज नोन एज लर्निंग। यानी कि अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप हमें जो व्यवहार में अपने स्थायी परिवर्तन देखने को मिलता है, उसी को लर्निंग कहा जाता है, सीखना कहा जाता है। ठीक है जी। स्किनर की भी एक डेफिनेशन है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंप्रूवमेंट इन बिहेवियर। यानी कि अपने व्यवहार में इंप्रूवमेंट, सुधार लाने की एक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लर्निंग कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो वो कुछ इस तरीके से चलता है जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यानी कि घुटने के बल चलना स्टार्ट करता है। जब स्टार्टिंग डेज में अपना कोई बच्चा एक चलना शुरू करता है, लेकिन जब वो चलना प्रॉपरली सीख चुका होता है तो वो फिर इस तरीके से नहीं चलता, घुटनों के बल नहीं चलता, वो फिर अपने पैरों पे सीधा खड़ा होके चलता है, कुछ इस तरीके से जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो क्या हुआ कि उस बच्चे के बिहेवियर में चेंज आया, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? इसको हम लर्निंग कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लर्निंग की, वो है लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ। यानी कि जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो हमारे पूरे जीवन चलता रहता है। हम पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हमेशा। ठीक है। नेक्स्ट, चूजिंग करेक्ट, सही चुनाव करना सिखाता है हमें लर्निंग। जैसे कि मैं आपको दो एग्जाम्पल दूं। अल्फाबेट और अल्फाबेट, इन दोनों में से कौन सा सही है? ये सही है। आपने कैसे पता चलाया, कैसे पता लगा आपको? क्योंकि आप सीख चुके हैं कि अल्फाबेट की स्पेलिंग क्या होती है। तो इसलिए आप इन दोनों के बीच में, ये और ये, इन दोनों के बीच में सही चूज कर सकते हैं, करेक्ट चूज कर सकते हैं। थर्ड, प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस के थ्रू लर्निंग आती है। भाई, जब कोई बच्चा होता है तो वो कुछ ऐसे आड़ी तिरछी लाइन बनाता है जब उसको कुछ लिखने के लिए दिया जाता है, लेकिन जब वो लिखना सीख चुका होता है तो वो लेटर्स कुछ इस टाइप से बनाता है। तो जैसे जैसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा हम लोग सीख पाएंगे। फोर्थ, परमानेंट चेंज, यानी कि जो लर्निंग है उसकी वजह से हमारे अंदर एक परमानेंट चेंज आ जाता है। जैसे पिछले ही एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, बच्चा जब चलना सीख चुका होता है तो वो घुटने के बल नहीं चलता, उसके अंदर एक परमानेंट चेंज आ गया है ना। तो इस तरीके से लर्निंग क्या है? हमारे अंदर एक परमानेंट चेंज लेके आता है। ठीक है। नेक्स्ट, गोल अचीवमेंट, यानी कि जो लर्निंग है वो हमें हमारे गोल की, हमारे लक्ष्य के और ज़्यादा करीब ले जाती है, हमें उसको प्राप्त कराने में हेल्प करती है।
जो लर्निंग है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदीकरण। इसमें क्या होता है कि लर्निंग हमें दो अलग अलग चीज़ों के बारे में एक डिफरेंशिएट कर देती है कि भाई, जैसे आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा कि हैंडीकैप और डिसेबिलिटी में क्या डिफरेंशिएशन होता है, तो आप उनको आप अलग अलग तौर पे डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि आपने वो सीख चुके दोनों कॉन्सेप्ट। तो लर्निंग हमें क्या करती है, एक डिफरेंशिएशन कराना सिखाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो थ्योरीज है लर्निंग की, इनको हम भाई 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, हिंदी में इसको उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत बोलते हैं। इसके अंदर भी अब 3 टाइप की थ्योरीज आती हैं। पहली क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, दूसरी ओपरनेट कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, तीसरा थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है तीनों, बाकी है तो बहुत सारी थ्योरीज, लेकिन हम यही करेंगे। नेक्स्ट आती है सेकंड जो टाइप है वो है कोग्निटिव थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत। तीसरी है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। तो ये तो हो गई भाई लर्निंग की थ्योरी। अब आपको इनके नाम पता चल गए हैं कि कौन कौन सी लर्निंग थ्योरीज हम पढ़ने वाले हैं। अब 1 बाय 1 इनको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कॉग्निटिव और सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।